इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। दोस्तों, आपको पता ही होगा जो हमारी वीडियो होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और दोस्तों, जो आपका जो इतना सारा प्यार बना हुआ है वो दोस्तों यूँ ही बनाए रहे। और दोस्तों, आप जो हमें सजेस्ट करते हैं दोस्तों, उसके लिए काफ़ी हम दोनों भाई थैंक्स कहते हैं। और दोस्तों, जो आज के जो वीडियो टाइटल है वो भी एक सजेस्टेड एक तरह से सजेस्टेड है, क्योंकि जो उस वीडियो का टाइटल है दोस्तों वो है द सीक्रेट न्यूमेरिकल मिरेकल ऑफ अल्लाह ऑन पाम ऑफ हैंड विल शॉक यू। हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों बताया कि जो आपकी हाथ में जो रेखाएं होती है वो आपके बारे में क्या दर्शाती होंगी, क्या सीक्रेट होता है उनके पीछे, क्या रहस्य छुपा होता है, वो इस वीडियो में हम पता चलेगा। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है। जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालो वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं।
अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये 2 नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजें। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है। तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है जिसका मतलब है मुकम्मल अताअत। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब एक जमा 0 एक ही आता है इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे। वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जो वीडियो है जो मुसलमान पीपल्स है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि उनको ही पता हुआ कुरान के में जो आयतों में जो क्या लिखा है जो क्या नहीं लिखा है। और दोस्तों वही नमाज़ पढ़ते हैं और वही कुछ ऐसे हाथ करके पढ़ते हैं। तो उनकी आज जो इस वीडियो में यही वीडियो इसी के रिलेटेड है क्योंकि जो हमारे हाथों में लकीरें हैं और जो उनकी जो खुराई में आयतें हैं उससे रिलेट किया गया है। और ये भी बोला है जो हाथों में लकीर होती है वो एक तरह से हमें तकदीर नहीं बताती बल्कि उनका जो राज है वो कुछ हो रही है, वो इस वीडियो में बताया है।
हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो हाथ की लकीरें होती हैं उनका सिंबल क्या होता है, ना कि वो आपका भविष्य बताएंगे कि आप आगे जाके अमीर बनेंगे गरीब बनेंगे। या उसमें ये बताया गया कि जैसे कि आपकी जो लाइनिंग है उसका एक अल्फ़ाबेट नंबर होता है, या फिर उसका एक न्यूमेरिकल नंबर होता है। जैसे कि अगर आप सीधी रेखा तो वो 1 माना जाएगा, अगर एक कैप की शेप में है तो वो 8 माना जाएगा। तो 81 प्लस करके ऐसा उन्होंने कुछ बताया, जिसमें कि 81 से अगर 18 को माइनस कर दे तो बहुत सारी इसमें मैथमेटिक बहुत ही कैलकुलेशन बताई गई है। हाँ, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मतलब एक तरह से रियल लगती है या ऐसे सच में मिथ है, या ये बस वीडियो यूं ही उस मतलब ऐसे व्यू के लिए बनाया है या कुछ ऐसे ही, अगर ये आप भी अभी इसी बात मतलब जो जिस वीडियो में बताया गया उससे सहमत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ ये वीडियो सही है। और दोस्तों इसमें जो ये मिथ बताए थे, ताकि मतलब कि जो हमारे जो दोनों हाथ है उनमें 18 और 81 लिखा है, और अगर उससे सिंबल से हम एक तरह से कंपैरिजन करें तो वही। और ये भी बताया गया है कि जो इनसे रिलेटेड वो जो कुरान में है उससे ही पूरा एक तरह से कंपेयर कर रखा है कि जो 99 है वो उनके नेम है, जो उनके गॉड के वो नेम है, और उसको माइनस करे तो वो कुछ ऐसा आता है। मतलब ऐसे कुछ लिख करके पूरा मतलब ये मैथमेटिकल समझाया है। हाँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और फर्स्ट टाइम हमने इस वीडियो पे रिएक्शन करा है, तो हमने भी आज फर्स्ट टाइम ऐसी बातें सुनी है। क्या पता ये रियल हो, क्या पता रियल ना हो, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ के लिए आजकल कोई भी चैनल कुछ भी टॉपिक उठा लेता है, उस पर वीडियो बना देता है। हाँ, और दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना दोस्तों, इसमें जो बताया गया था 99 नेम ऑफ अल्लाह, दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।